हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल CDPQ हिमांशी मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी सुपर टेट, जिसके लिए विज्ञान की क्लास। इसमें रहने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास को, जिसमें हम करने वाले हैं 30 MCQ बेस्ड विज्ञान के क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा ऑप्शन है धनायन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु और चौथा ऑप्शन है रेडायन। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? परमाणु। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सभी को बताना है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। पहला ऑप्शन है डी ब्रोगली ने, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन ने और चौथा ऑप्शन है लिनियस ने। तो आंसर करिए सभी लोग एक बार। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? डी ब्रोगली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लगातार क्लास में बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अधिकतर बनता है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वो है फैराडे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चैडविक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। पहला ऑप्शन है बोस, दूसरा ऑप्शन है रमन, तीसरा ऑप्शन है साहा और चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह कौन है? वह है बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बोस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है तांबा। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि खाने और पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए इस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी धातु की बनाई जाती हैं? एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा कुचालक हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? हीरा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है। सभी को आंसर करना है, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है वायलेट, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड और जबकि तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग आंसर करिए, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सभी को आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। पहला ऑप्शन है जिंक पर शीशे की परत चढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है जिंक पर लोहे की परत चढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है शीशे पर लोहे की परत चढ़ाना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग। गैल्वेनाइजेशन किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना ही कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इसका, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, तारे का रंग किसका सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? सूर्य से उसकी दूरी का, उसके ताप का, उसकी ज्योति का या फिर
पृथ्वी से उसकी दूरी का। तो आंसर आप लोगों को करना था क्वेश्चन नंबर 10 का, तारे का रंग किसका सूचक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा इसका, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। इनमें से कौन सा पानी का सबसे शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है तो नंबर ए नदी का पानी, दूसरा ऑप्शन है चूने का पानी, तीसरा ऑप्शन है वर्षा का पानी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर आप लोगों को करना है, इनमें से कौन सा पानी का सबसे शुद्ध रूप है। इन चारों में से जो शुद्ध रूप है पानी का वह क्या हो जाएगा। क्या नदी का पानी पानी का शुद्ध रूप होता है। बिल्कुल नहीं होता। चूने का भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्षा का पानी जो होता है यह पानी का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो सभी लोग आंसर करेंगे। हमें पता है कि पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जबकि सूर्य जो है यह ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, सूर्य ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है। सभी को बताना है कि इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता या फिर निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो बॉक्साइट में से इनमें से क्या निकाला जाता है, आपको यह बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉक्साइट में से निकाला जाता है एल्युमिनियम। क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है स्थलमंडल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी को आंसर करना है। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। सभी को बताना है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। पहला ऑप्शन है 798, दूसरा ऑप्शन है 786, तीसरा ऑप्शन है 342 और चौथा ऑप्शन है 985। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा बस सभी लोग। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं या फिर कितने वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, 786 वाट। 786 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है। माचिस की तीली के ऊपर किसका मसाला लगाया जाता है। कैल्शियम का होता है, फास्फोरस का होता है, सोडियम का या फिर मैग्नीज का। सभी लोग आंसर करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी तीली के ऊपर फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन से गैस प्रभावी हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इन चारों में से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्रोत अधिकतम प्रभावी कौन सा है। इनमें से ऊर्जा का सबसे प्रभावी स्रोत अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पौधे, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जो स्रोत है सबसे प्रभावी स्रोत है वह है सूर्य। कौन है, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। तो आंसर करिए एक बार सभी लोग। पहला ऑप्शन है ओजोन परत, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन परत, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन परत। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। पृथ्वी को इनमें से कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ओजोन परत जो है या पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है। बैटरी के अंदर किस तरीके का ऊर्जा परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, जबकि तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए में से, नीचे जो ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो मानव शरीर के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो आंसर करना आप लोगों को है, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विटामिन बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए विटामिन। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता? जैविक रूप से इनमें से कौन नष्ट नहीं होता है? पहला ऑप्शन है चमड़ा, दूसरा ऑप्शन है साबुन, तीसरा ऑप्शन है ग्लास या शीशा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को देखकर पता चल रहा होगा कि शीशा या जो ग्लास होता है वह जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शीशा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? प्राणियों के अगर आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं तो आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सभी लोगों ने नाम लिखे भी होंगे, जिन लोगों ने बायोलॉजी से 12वीं कर रखी है उनको सबको नाम लिखने पड़े ही होंगे। सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। किसका होता है? लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल है? रेप्टाइल जीव के बारे में आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है गैंडा, दूसरा ऑप्शन है कंगारू, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन है छिपकली। तो इनमें से जो रेप्टाइल जीव है वह कौन सा है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? छिपकली बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से छिपकली कैसा है? रेप्टाइल जीव है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं सब के सब जो आपको हम करवा रहे हैं आज की क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और जोड़ लीजिए बाकी सभी लोगों को क्लास में। इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव एक कोशीय या फिर एक कोशिकीय प्राणी है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है? केचुआ, अमीबा, सांप या फिर हाइड्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अमीबा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी अमीबा। अगला क्वेश्चन है, मोटापा किस कारण से होता है? सभी को आंसर करना है कि मोटापा किस कारण से होता है। खनिजों की कमी, विटामिन ए की कमी या फिर आवश्यकता से अधिक खाना या फिर लवण की बहुतायत। सभी लोग आंसर करेंगे मोटापा किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता से अधिक खाने से मोटापा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, आवश्यकता से अधिक खाना। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू सेवन करने वालों में इनमें से किस बीमारी का अंदेशा रहता है? जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें किस बीमारी होने का अंदेशा रहता है? पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है यकृत खराब होना, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र भंग होना और चौथा ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर। तो इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं उनके फेफड़ों का कैंसर होने का काफ़ी अंदेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, फेफड़ों का कैंसर। तो साथियों, यह थी आज की हमारी आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चनों की साइंस की MCQ बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।